नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश का वो 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 250 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न एग्जामिनेशन के माध्यम से ये 250 प्रश्न पूछा ही गया है। तो आप इस 250 प्रश्न को हल्के में ना लें, इस प्रश्न को बना करके ही जाएंगे। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। यदि आपको लगता है कि यह प्रश्न बहुत ईजी है तो ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि जब ईजी प्रश्न आते हैं तो जो है बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश के लिए टेस्ट भी देना चाहते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश का टेस्ट भी शुरू किए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के समय। शाहजहां के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दूसरा प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों के समय। मथुरा कला विद्यालय जो है वह कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस मार्ग में नहीं गुजरेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्ती से। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बस्ती से नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी, गाजीपुर से होकर गुजरेगा, बस्ती से नहीं गुजरेगा। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो एका आंदोलन का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा जो है एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह जो है यूपीपीसीएस प्रवक्ता 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। रानी अहिल्याबाई के द्वारा वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राप्ती नदी के तट पर। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली में। बरेली में उत्तर प्रदेश में जो है दिया सलाई उद्योग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद किस में सृजित किया गया था? मतलब कब सृजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का जो है सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थे वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यानी 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ में हुआ था? यानी कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में।
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनको कि राष्ट्रकवि का उपाधि दिया जाता है, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। चलिए अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किनके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब के समय। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणी। कल्याणी जो है वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाद बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सब जो हैं यमुना की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जौनपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महोबा। महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल बोधनी को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे, यानी कौन से क्षेत्र से वे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औरैया से। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, याद रखेंगे नवाब इनायत खान जो थे वह उत्तर प्रदेश के औरैया से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आल्हा। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शूरसेन। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? तो वह कौन थे? तो उनका नाम था मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई ने फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार मुस्तरी बाई ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवरिया से। कौन से जिले से है? देवरिया जिला से। अगला प्रश्न है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्रुखाबाद में। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो वह कौन सा पत्रिका था, समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस अखबार।
बनारस अखबार जो है पहली बार 1845 को उत्तर प्रदेश ने बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। मतलब वो अपनी राजधानी जो है 1921 में कहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ लाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से। 1921 में जो है इलाहाबाद से राजधानी को ट्रांसफ़र करके लखनऊ लाया गया था। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवरिया को। यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को चुना गया है। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला यानी नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़ के। आजमगढ़ के 112 वर्ष बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पहला पालना कहा जाता है? भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है यानी 36 नंबर प्रश्न है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा और कानपुर। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आगरा और कानपुर। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह कोई न कोई परीक्षा में पूछा ही गया है, तो आप इस 250 प्रश्न को अवश्य ही कंप्लीट कर लें और बार बार इस वीडियो को देखते रहें, ताकि इसमें से यदि एक भी प्रश्न आए, जितने भी प्रश्न आए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह। हुसैन शाह जो थे वो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ जो है वह किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर में। सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। वाराणसी में नगकटैया मेला जो है आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामपुर में।
याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस में। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है वह दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी में। यानी 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जो कि जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था, वह वाराणसी में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक ने वाराणसी को अपने द्वितीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, यानी 49 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस राज्य के किस जिले में हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे, ऑप्शन डी, गोरखपुर में। यानी 50 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। यानी फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा, जो कि सहारनपुर में है, तथा मेरठ के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1018 से 19 के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के समीप स्थित है, चौरा चौरी, वहाँ का हत्याकांड कब हुआ था? यानी चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1922 को। कहीं 4 फरवरी देता है, कहीं 5 फरवरी देता है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वार और अरहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्ती को। बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल की सीमा जो है टच करती है, जबकि बस्ती को नहीं करती है। अगला प्रश्न है, वर्षा के वितरण के आधार पर
उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सबसे कम जिले होते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? यानी जनगणना 2021 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 48%। अगला प्रश्न है, यानी 63 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। महोबा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू नदी के, यानी अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनती है? यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से ही जो है गंगा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजीपुर में। गाजीपुर में गोमती नदी जो है गंगा से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, यानी 68 नंबर प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण प्रकाशित होती है। तो कल्याण जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर से। कल्याण जो है वह गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्या वाहिनी परियोजना जो है यह कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगला प्रश्न है, यानी 70 नंबर प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, वह कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1989 में, 1989 में जो है उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, वह कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में। 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, उसका जोर था प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। अगला प्रश्न है, प्रदेश का उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? यानी प्रदेश का उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन तथा डोमोलाइट। अगला प्रश्न है, यानी 77 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। उत्तर प्रदेश में जो है लोहा हेमेटाइट और मैग्मेलाइट प्रकार का पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? पायराइट्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से जो है वह पायराइट्स पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जायस में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम बजरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? निम्न में से किस लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छपाई फर्मा के उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, वह क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट का। दादी, चुनार, चुर्क और डल्ला में सीमेंट के कारखाने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चुर्क में जो है वह क्या चीज़ के कारखाने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो चुर्क में जो है वह सीमेंट के कारखाने हैं। उसके बाद यदि फिरोज़ाबाद की बात करेंगे तो फिरोज़ाबाद चूड़ियाँ की कारखाने हैं, ठीक है, यानी 4। अलीगढ़ में जो है वह अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ में ताले की कारखाने हैं। और मेरठ में जो है वह खेल सामान बिकता है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? यहाँ ध्यान देंगे, मेरठ में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी खेल के सामान। मेरठ में क्या बिकते हैं? खेल के सामान। अगला प्रश्न है, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वर्ष 1903 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापपुर में। प्रतापपुर में जो है भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वर्ष 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? हिंडाल्को जो है वो कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुकूट में। कहाँ है? रेणुकूट में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी आगरा में। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग आगरा में है। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात जो भारत माता मंदिर है वो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है यानी 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन से सुमेलित हैं ये पूछा जा रहा है। तो यदि हम सुमेलन की बात करेंगे तो वृंदावन में जो है वह वृंदावन मंदिर मथुरा का है। क्या यह सही है? तो पहला कथन तो हमको गलत लग रहा है, यह सुमेलित नहीं है। दूसरा देखते हैं यानी 93 का ऑप्शन बी JK मंदिर लखनऊ में, यानी JK मंदिर लखनऊ में, बिल्कुल JK मंदिर जो है लखनऊ में है, यह सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, यह भी गलत है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, यह गलत है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
94 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, संकिसा। क्या होगा? संकिसा। संकिसा जो है ये उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। बाद बाकी कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, ये सब सारे जो हैं वह उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? जैन एवं बौद्ध दोनों का, ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में है। अगला प्रश्न है, यह देखिए प्रश्न बहुत यानी यूपी पीसीएस यूडीए मेंस में 2010 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। तो यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1974 में। कब की गई थी? वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अगला प्रश्न है, यानी 99 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे कौन से फसल हैं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन से। तो इसमें दिया गया है चावल गेहूँ, चावल गन्ना, गेहूँ गन्ना, चावल गन्ना और गेहूँ दलहन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ और गन्ना में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चना का। ठीक है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का। चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और कितने प्रश्न आपका सही हो रहा है यह भी बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी 102 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो जो जलोढ़ मृदा है उसमें पोटास एवं चूना की प्रचुरता होती है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना संबंधित है। माता टीला जो परियोजना है वह कौन से नदी से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा से। किससे है? बेतवा से है। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। कौन से नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, यानी 105 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है, यानी कौन से नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अगर सिंचाई कुछ से होती है तो वो नलकूप से होती है। दूसरे नंबर पर नहर है, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर नहर, उसके बाद फिर अन्य साधन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो 2-1 यानी ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा। कौन सा बांध? रामगंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 108 नंबर प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर पिपरी में। कहाँ है? मिर्जापुर पिपरी में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर सही कूट का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे मिलाते हैं। पहला दिया गया है इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद जो है वह बमरौली, ठीक है, बमरौली है, बमरौली। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो कानपुर, कानपुर क्या है, चकेरी। उसके बाद यदि हम बात करें लखनऊ, तो लखनऊ में क्या है, अमौसी। और वाराणसी में बाबतपुर, ठीक है। तो ये सब जो है सही सुमेलित हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यानी 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 113 नंबर प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो वह जो है आगरा एवं ग्रेटर नोएडा के बीच है यमुना एक्सप्रेसवे, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 207 किलोमीटर। कितना है? 207 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NH7। अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर 2017 को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्नाव में। कहाँ है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। अगला प्रश्न है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। सर्वाधिक वन कौन से जनपद में है? तो सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा में। बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इटावा में। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कौन से जनजाति का है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू जनजाति का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपावली। ठीक है, थारू लोग जो हैं वह दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनभद्र का। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति निवास करती है। तो परहिया जनजाति जो है वह कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र में। परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, शाकभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, वह कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा में। आगरा में जो है सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला एवं त्यौहार, वहीं सूची 2 में दिया गया है आयोजन का स्थल।
चलिए मिलाते हैं। तो देखिए यह जो है पशु मेला जो है, पशु मेला कहाँ मनाया जाता है? तो पशु मेला मनाया जाता है बाटेश्वर में। कहाँ? बाटेश्वर में, याद रखेंगे, पशु मेला बाटेश्वर में। उसके बाद ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मेला वाराणसी में, ध्रुपद मेला वाराणसी में। गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला कहाँ मनाया जाता है? तो गोविंद साहब मेला जो है वो अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला मनाया जाता है इलाहाबाद में। ठीक है, तो यानी सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यानी 28 नंबर प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ भी आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। चलिए तो पहले मिलाते हैं। यहाँ एक तरफ जो है मेला दिया गया है, दूसरी तरफ जो है आयोजन स्थल दिया गया है। तो यहाँ पे मिलाना है। तो बाटेश्वर जो है वह कहाँ है? ठीक है, तो बाटेश्वर जो स्थल है वह है आगरा में। ठीक है, उसके बाद दिया गया है देवा, तो देवा कहाँ है? तो बाराबंकी में है। हरिदास जयंती कहाँ मनाया जाता है मेला? तो हरिदास जयंती मेला मनाया जाता है कहाँ? वृंदावन में। और नौचंदी कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है यानी 129 नंबर प्रश्न है। सैयद सालर मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहराइच में। कहाँ? बहराइच में। अगला प्रश्न है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला प्रश्न है यानी 131 नंबर है। चरकुला प्रमुख त्योहार नृत्य है, वह कौन से क्षेत्र का चरकुला प्रमुख लोक जो नृत्य है वो कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिजभूमि का। कहाँ का? ब्रिजभूमि का। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जो है सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा तो बिरहा जो है वह कहाँ का है? भोजपुरी। बिरहा जो है भोजपुरी में गाया जाता है। फिर जो है कजरी जो है वह अवधी में गाया जाता है। मल्हार जो है वह ब्रजी में गाया जाता है। और रसिया जो है वो कौरवी में गाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सही सुमेलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यानी 133 नंबर प्रश्न है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो है वह किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 135 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राई। क्या है? राई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो है कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। कब? 2001 में। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज में। कहाँ है? कन्नौज में। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 को 2 से आपको यहाँ पे मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो एक तरफ जनपद है और एक तरफ उसका मुख्यालय है। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जालौन का, तो जालौन जो है वह कहाँ, कौन से उसका मुख्यालय कहाँ है? उरई है। कहाँ है? उरई है। दूसरा कानपुर देहात, तो कानपुर देहात का जो है वो कहाँ है? अकबरपुर है। क्या है? अकबरपुर। फिर संत रविदास नगर का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो उसका है भदोही में है। कहाँ है? भदोही में है। और कुशीनगर का पडरौना में है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी 139 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा में।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। बीजी रेड्डी, यह तो नहीं थे। के.एम. मुंशी, यह भी नहीं थे। अगला देखते हैं सरोजनी नायडू, बिल्कुल सरोजनी नायडू जो थी इनकी प्रथम राज्यपाल थे। यह जो है उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने की एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 21 वर्ष। 21 वर्ष जब होता है, यहाँ पे गौर से ध्यान देंगे, 21 वर्ष जब होता है तब वो कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत में, लेकिन 18 वर्ष जब होता है तब वह वोट डाल सकते हैं और लड़ने के लिए उम्र होता है 21 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 143 नंबर प्रश्न है। 143 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उसका राजकीय जो चिन्ह है उसमें एक शामिल नहीं है। तो मछली जो है, मछली क्या है उसमें शामिल है, धनुष भी उसमें शामिल है, तीर भी उसमें शामिल है, लेकिन मोर उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मोर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है वह कब आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न है यानी 46 नंबर प्रश्न है किन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर जेल में। ठीक है, अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली में। खड़ी बोली में जो है अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है 150वां प्रश्न है प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश में जो है झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1858 को। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है 150 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं यह कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? अवध जो है अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, ये कहीं पे 4 फरवरी देता है, कहीं पे 5 फरवरी देता है, तो इसे आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं 9 जुलाई को तो नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। हाँ, आगे दिया गया है इसमें 15 अगस्त, तो इसमें भी नहीं हुआ था। 16 फरवरी नहीं, 25 अगस्त 1925, बिल्कुल यह कथन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है यानी 155 नंबर प्रश्न है सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कालपी में। कहाँ? कालपी से। अगला प्रश्न है बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खान बहादुर खान ने। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न है किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी जिले में। किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में।
अगला प्रश्न है, बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीड़ की राल का। किसका? चीड़ की राल का। अगला प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खैर से। कौन से वृक्ष से? खैर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं है बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है आलू, ठीक है। तो आलू में तो है, आलू में उत्तर प्रदेश का स्थान है। चावल कह रहा है, तो चावल में नहीं है। देखिए चावल में जो है पश्चिम बंगाल का है, तो यहाँ गेहूँ रहता। और देखते हैं, चावल में नहीं है। फिर दिया गया है गन्ना में, तो बिल्कुल गन्ना में अग्रणी है, गेहूं में भी अग्रणी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? कौन से फसल है जो सबसे कम समय में जो है तैयार हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, धान, मक्का और गेहूं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 163 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 28%। कितना? लगभग 28%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। गन्ना जो है एक नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोत हों। ठीक है, याद रखेंगे, जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोत हों, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको कहते हैं जो है सीमांत कृषक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 167 नंबर प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1948 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17,259 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 17,259 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, कौन से नदी पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा बांध। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नहर। अगला प्रश्न है, यानी 176 नंबर प्रश्न है, गैसोहॉल की पायलट परियोजना प्रदेश की किस स्थान पर शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबाला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय यानी न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरौरा में। कहाँ है? नरौरा में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खीरी। कौन सा है? खीरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू की। किसकी? थारू की। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिगिरी। कौन सी? महिगिरी जो है अनुसूचित जनजाति वह बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपावली को। किसको? दीपावली को। अगला प्रश्न है, प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू की। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाराबंकी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का शिलान्यास किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंतनगर में, उत्तर प्रदेश के पंतनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, वो कौन से विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसके सही उत्तर को ज्ञात करना है तो वहाँ पे एंडालुसाइड पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पायराइड भी पाया जाता है, उसके बाद डोलोमाइट भी पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम नहीं पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, नीचे देखते हैं। इसमें जो है कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो डोलामाइटोन तथा डोलोमाइट, ये दोनों पाए जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 199 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा रामगंगा नदियों से, ठीक है। शारदा रामगंगा नदियों से जो है सोना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यानी 200 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडारण में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांदा जिला में।
अगला प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर में। यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया गया है? ललितपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदा जिला से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुकूट में। कहाँ? रेणुकूट में। अगला प्रश्न है, यानी 206 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय है। शारदा जो यहाँ पे है, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो पंजाब का हो, कहीं के भी हो। अगला प्रश्न है, प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80। कितना होता है? 80। अगला प्रश्न है, प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 को। कितने को? 2 को। अगला प्रश्न है, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। कितना? 18 सदस्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। जब एक विधानसभा होगा तो दूसरा विधान परिषद। और टोटल पूरे यदि हम इंडिया की बात करें तो 6 जगह जो है वह द्विस्तरीय हैं। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद जो है द्विस्तरीय है, मतलब वहाँ विधान परिषद भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो है कहाँ पे मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी में। कहाँ? झांसी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य गंगा का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया। कब किया गया? भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी 219 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे कम है खीरी का, उसके बाद संत रविदास नगर का है।
यानी 1 नंबर पे सबसे नीचे में आएगा खीरी, उसके बाद संत रविदास नगर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18:75। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर। कौन सा है? कानपुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19,98,12,341, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,44,80,510 पुरुष। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9,53,31,831। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 77.3%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57.2%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संत रविदास नगर का। कहाँ का? संत रविदास नगर का। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 912। कितना है? 912। अगला प्रश्न है, प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बटेश्वर मेला के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ननकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ननकटैया मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति 6 वर्ष में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे जो है रामगंगा का उद्गम जो है हिमालय से नहीं है, और दूसरा है इसमें बेतवा का भी हिमालय से नहीं है। वाधवा की गोमती और शारदा का हिमालय से ही उद्गम है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न है, यानी 236 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी जो है कहाँ पाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिर्जापुर व झांसी में, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंकरीली पथरीली। कैसी? कंकरीली और पथरीली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्गों में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल व काली मिश्रित मिट्टी। लाल व काली मिश्रित मिट्टी जो है वह सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतम कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु गंगा के मैदान में। अगला प्रश्न है, राकर मिट्टी, यहाँ ध्यान देंगे, राकर मिट्टी
उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्वतीय व पठारी ढालों पर। पर्वतीय व पठारी ढालों पर जो है राकर मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी ऑफिशियल वर्ड क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। कौन सा वर्ड है? सारस। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना होगा, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है JK मंदिर लखनऊ, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, यह भी सही है। चौथा है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, यह भी सही है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है कौन से घराना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस घराना से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर को। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, वह जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनार में। कहाँ? चुनार में। चुनार में ग्रेनाइट पट्टियाँ व स्लेट बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वह एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा में। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली में। खड़ी बोली में जो है अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है, वो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ में बायोटेक पार्क है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग 251 प्रश्न को बना लिए हैं और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को हल्का ना समझ करके इसे बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है मल्टीपल टाइम जो है UPPCS के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको 251 में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।